हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। हम आज उहारू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जहान ने इबो को मैसेज किया है, आई मिस यू, टाइम मिले तो मुझसे मिलने आ जाना। और इस पार्ट में हम देखते हैं लगभग 3 दिन होने आए हैं। इबो ने जहान को कांटेक्ट नहीं किया है, मैसेज भी नहीं किया है। 3 दिन पहले इबो ने जहान को कुरियर से एक बॉक्स में बॉटल्स जिसमें सीरम था, जिससे जहान को नाइटमेयर नहीं आते थे। वो 3 दिनों से इस सीरम को रोज़ लेता है और उसे नाइटमेयर नहीं आए अभी तक। आराम पहुंचा है और स्ट्रांग महसूस कर रहा है। इस शाम को जहान बालकनी में बैठा हुआ फिर से इबो को मैसेज करने का तय करता है। वो लिविंग रूम में जाकर अपने फ़ोन पे मैसेज लिखता है कि अगर तुमने मुझे आज कांटेक्ट नहीं किया तो मैं वो सीरम नहीं पीऊँगा और कभी भी नहीं पीऊँगा और उस जंगल में भी चला जाऊँगा। और अपना फ़ोन जेब में रख लेता है और होप करता है कि इबो उसे आज कांटेक्ट करे। असल में जहान किसी के इतना पीछे नहीं लगता था, लेकिन जहान और इंतज़ार नहीं कर सकता। वो इबो से मिलना चाहता है। इबो जहान के साथ सोने के बाद उसे कैसे भूल सकता है। 3 दिन होने आए हैं, उसने मैसेज भी नहीं किया है उसे। कुछ घंटे बाद जहान अपना फ़ोन देखता है तो इबो ने उसका मैसेज रीड किया हुआ होता है। उसे उसे कॉल या रिप्लाई भी क्यों नहीं किया अभी तक? क्या वो सिर्फ जहान के साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता था? जहान निराश होता है, बेडरूम में जाता है तो आज जल्दी से सो जाता है, बिकॉज उसे सुबह ऑफिस जाकर अपना पेचेक लेना है। हमेशा उसके बॉस उसके पेचेक घर भेज देता है, लेकिन आज जहान की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। अपने पेचेक लेता हुआ ही डॉक्टर के पास जाऊंगा, यह तय करता है। और 6 महीने बाद उसकी रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है। अपने फादर के वजह से इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसके फादर को जहान का बिहेवियर अजीब लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं किए हो रहा होता है कि जहान अचानक अच्छा महसूस कर रहा है। उसके फादर ने उससे बिना पूछे ही कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी, जैसी धमकी दी थी जहान ने। इसलिए जहान वो सीरम नहीं पीता है और अपने बेड पे सो जाता है। इबो को वो दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, वह कर भी सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो इबो को ठीक से जानता भी नहीं है। इबो के कैसा रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा इबो? जब जहान सो जाता है तब वो फिर से ड्रीम देखने लग जाता है। उसमें वो 11 साल का होता है, अपने घर जाता हुआ। तब वो सुनता है, तुम घर मत जाओ, तुम्हें पहले ही पता है क्या होगा। कितनी बार तुम वो देखना चाहते हो। चलो तुम्हारे फेवरेट प्लेस पे जाते हैं। तुम्हें अभी भी पता है या नहीं? याद है तुम्हें उस गार्डन में एक पेड़ के नीचे तुमने तुम्हारी सारी चीज़ें छुपाई थी? क्या हम जा सकते हैं वह देखने के लिए? अभी भी वह है या नहीं? 11 साल का जहान तैयार हो जाता है और अपना सिर हिलाता है और उस तरफ जाने के रास्ते पे निकल पड़ता है। वो बहुत चलने के बाद उस गार्डन में पहुंच जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे बच्चे उस गार्डन में खेल रहे होते हैं। जहान वह वहाँ से दौड़ने लग जाता है उस पेड़ के पास जाने के लिए। वह सुनता है कि दौड़ो मत, तुम गिर जाओगे। 11 साल का जहान पूछता है कि हु आर यू? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, वो आवाज़ कहती है। जहान कहता है, मैं तुम्हारी आवाज़ को जानता हूँ, बहुत बार तुम्हारी आवाज़ सुनी है मैंने ड्रीम में। तब मैं तुम्हारे ड्रीम में तुमसे मिलने आ जाता था, तुम्हें याद है हम बातें करते थे? जहान कहता है, और उसके बाद तुम मुझे
अकेले छोड़ के चले गए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जब तुम्हारे मॉम की मारे जाने के बाद तुमने अपने आप को बंद कर दिया था, इसलिए मैं फिर तुम्हारे ड्रीम में आकर तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। जहान कहता है, क्या तुम अब मेरा ख्याल रख सकते हो? वो आवाज़ कहती है, तुम्हें मेरी अस क्या तुम तुम्हारे असली रूप में नहीं आ सकते? तुम वो डरे हुए छोटे बच्चे नहीं हो, अब तुम बड़े हो गए हो। जब जहान अपनी आंखें खोलता है फिर से, तो वो 25 साल का होता है। वो आवाज़ से पूछता है कि हु आर यू? तुम कहाँ पे हो? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? आवाज़ कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। जब तुमने मुझे नहीं देखा तब भी। यह बातें जहान को जानी पहचानी सी लगती है। जहान का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। तब वो कहता है, इबो। जहान कहता है, तुम कहाँ पे हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ा? वो कहता है कि आई एम सॉरी जहान, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, तुम्हें मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे संभालनी पड़ेगी। जहान कहता है, क्या बात है? मैं तुम्हें फिर कब मिलूँगा? इबो कहता है, मैं तुम्हें अब नहीं बता सकता, किसी दिन और बताऊँगा जब तुम तैयार हो जाओगे सारी बातें जानने के लिए। तुम मुझसे नाराज़ मत होना और वो सीरम भी ले लेना, उससे तुम्हें हेल्प होगी। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम उस जंगल में रात में नहीं जाओगे। सुबह के समय तुम जा सकते हो, रात में उस जंगल में मत जाना। जहान कहता है, क्यों नहीं जा सकता उस जंगल में? मैं हमेशा ही जाता हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है अभी तक। इबो कहता है, बिकॉज अब वहाँ पे बहुत खतरा है। जहान कहता है, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं फाइट बैक कर सकता हूँ। इबो कहता है, मुझे पता है जहान, तुम सिर्फ एक इंसान हो, वहाँ पे बहुत इविल लोग हैं, तुमसे भी स्ट्रांग है वो लोग। तुम रियलाइज भी नहीं करोगे तब तक वो तुम्हें मार चुके होंगे। जहान पूछता है, कौन है वो लोग? इबो कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, प्लीज़ ट्रस्ट मी। जहान कहता है, इबो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूं तो तुम मुझसे मिलने आ जाओ, थोड़ी देर के लिए ही सही। मैं तुम्हें एक बार देख लूँ, 1 मिनट के लिए भी चलेगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इबो कहता है, तो तुम अपनी आंखें खोल लो। जहान अपने आंखें खोल के देखता है और कहता है, तुम मेरे ड्रीम में कैसे आ सकते हो और मुझसे बातें कर सकते हो? इबो विस्पर करते हुए कहता है, ऐसे ही। अचानक ये आवाज़ उसके दिमाग में नहीं, उसके कान में सुनता है। किसी ने उससे गले भी लगाया है और उसे किस कर रहा है। जहान अपने आंखें खोलता है तो देखता है इबो उसके चिक पे हाथ लगाता है और रोते हुए कहता है कि तुमने कर लिया। जहान इबो के आँखों में देखते हुए इबो के आंसू पोंछता है, उसके आँखों पे किस कर लेता है। तब जहान को समझ आता है कि वो ड्रीम में नहीं है, इबो सच में उसके सामने है और उसके साथ है। उसे अपने भावों में भर लेता है और उसके शोल्डर पे सिर रखता हुआ रोने लग जाता है। तब, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया, रोते हुए कहता है जहान। इबो अपना सर हिलाता हुआ कहता है, आई एम सॉरी बट जहान, तुम्हें थोड़ी देर तक रुकना होगा। जब उस प्रॉब्लम का सॉल्व कर दूंगा मैं, तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत टाइम होगा। तब तक तुम जान लो कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा। तुम मुझे नहीं देख पाए तो भी तुम्हें
ऐसी स्टूपिड हरकतें मत करना, मुझसे प्रॉमिस करो। जहान अपना सिर उठाते हुए कहता है, यू लव मी। इबो अपना सिर हिलाते हुए कहता है, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। तुम वो सीरम पीते रहो, वो तुम्हें हेल्प करेगा नाइटमेयर के खिलाफ और तुम्हें सेहत अच्छी होगी। और मैं तुम्हारे ड्रीम में आकर भी तुम्हारी केयर करूँगा। इबो, गग, आई लव यू टू। मैं सब करूँगा जो आपने कहा है। तुम बस मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे टच में ही रहोगे। मैं रह नहीं पाता अगर मैं तुमसे बात ना कर लूँ तो। जहान कहता है। तो इबो कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। जहान कहता है। तो इबो कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज रात आऊँगा। शायद सारी रात नहीं रुक पाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा। अगर तुम उस जंगल को मिस कर रहे हो तो हम उस जंगल में साथ में जाएंगे वॉक करने के लिए। जहान कहता है, अच्छा होगा, ओके। इबो जहान को अपने गोद में लेते हुए किस करता है और कहता है, आई रियली मिस यू जहान, और अपने बाहों में भर लेता है। जब इबो को फिर जाना पड़ता है तो जहान बेड का बगल का लैम्प ऑन करता है तो वह इबो के नेक में कुछ बड़े खरोच देखता हुआ डर जाता है और पूछता है, क्या हुआ है। इबो कहता है, डोंट वरी, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जहान पूछता नहीं कि इसका क्या मतलब है। उसे पता है इबो उसे नहीं बताएगा। वैसे भी इबो उस अपार्टमेंट में कैसे आया, क्योंकि डोर तो अंदर से ही बंद है, यह सोच रहा होता है। वो धीरे धीरे दोनों डोर के पास आ जाते हैं। इबो फिर से जहान को रिमेम्बर करवाता है कि उसने क्या प्रॉमिस किया है। वो दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। उसके बाद इबो वहाँ से चला जाता है। जहान वहीं पे थोड़ी देर खड़ा होता है। उसके बाद बेडरूम की तरफ आ जाता है। वो बेडरूम की तरफ जाते समय लिविंग रूम में वो उस सीरम की बोतल को देखता है और वो एक बोतल पी लेता है और अपने बेड में जाकर सो जाता है। उसे जल्दी से नींद आ जाती है। आज हम यहाँ पे ही हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।